हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और ये शरीर में कितने टाइप की होती हैं, उन पर्टिकुलर ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन जो हैं सीक्रेट होते हैं और इन्हीं पे जो है क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि ये हार्मोन जो है किस पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन होता है इनका। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ग्लैंड्स, यानी कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके द्वारा क्या है हार्मोन्स और एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है। किसका? हार्मोन या एंजाइम का सीक्रेशन होता है। ये जो हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होते हैं इन्हीं के बेसिस पर इनको क्या बोलते हैं, इनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी ग्लैंड्स होती हैं? जो डक्ट के थ्रू, कोई डक्ट है उस डक्ट के थ्रू जो सीक्रेशन हो रहा है और जो इनका सीक्रेशन होता है उस डक्ट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इसमें डक्ट नहीं होती, बाय ब्लड के थ्रू जो है इसमें सीक्रेशन होता है और इसके सीक्रेशन को क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे। ये हार्मोन जो है क्या करते हैं, एक ब्रीफ में यदि समझाया जाए, जैसे कि ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है, जब भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हार्मोन्स और एंजाइम्स का ही सीक्रेशन होता है। यहाँ से सिग्नल जाता है, फिर जब हार्मोन सीक्रेट होता है तब हमें पता लगता है कि हमें भूख या प्यास लगी हुई है, ठीक है। या नींद आती है तो वो भी यहीं से, क्या है, ब्रेन से ही। इसीलिए ब्रेन को क्या बोलते हैं? सीपीयू, बॉडी का सीपीयू इसी ब्रेन को ही बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यहाँ से जो है सिग्नल भेजता है, उसके बाद जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है कि हमें नींद आ रही है या फिर भूख लगी हुई है, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है वर्क करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेशन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का देखें तो सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऐसी ग्लैंड जो दोनों ही सीक्रेट करती हैं, यानी कि तो जो एंजाइम भी सीक्रेट करती हैं और हार्मोन्स भी सीक्रेशन करती हैं। तो इनका उदाहरण क्या है? इनका है पैनक्रियाज और गोनाड्स, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज। ये एग्जाम्पल है मिक्स्ड ग्लैंड के या हेट्रोक्राइन ग्लैंड के, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ एक चीज़ और देखें कि हमारी बॉडी में कितने टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो देखो, पहली है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पीनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ पाई जा रही हैं? सो ये तीनों ग्लैंड्स पाई जा रही हैं ब्रेन में। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। ये कितने इतने टाइप की जो है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, जिसमें पैनक्रियाज और गोनाड्स जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या बताया था अभी कि मिक्स्ड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सीक्रेशन करती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अब हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, देखो ब्रेन का यदि हम कट करें बीच से और साइड व्यू देखें तो ये पोर्शन है हाइपोथैलेमस का, उसके बाद पीनियल ग्लैंड है और फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। इसका साइज 10 mm का होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो हम देखेंगे यहाँ हाइपोथैलेमस क्या होता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मतलब मास्टर ग्लैंड की मास्टर। अब ये मास्टर ग्लैंड कौन है? तो उसको मास्टर ग्लैंड की मास्टर ग्लैंड बोला जा रहा है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसलिए ये इसकी भी मास्टर है, इसलिए इसको क्या बोला है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जा रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है बॉडी का। हंगर या थ्रस्ट लगती है हमें तो यहीं से ही सीक्रेशन होता है, उसके थ्रू हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, उसी के बाद हमें पता चलता है कि हमें भूख या प्यास लगी हुई है। तो ये इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो ये है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्रेन सेंट भी बोलते हैं इसको। ये क्यों बोला जाता है कि बॉडी के इंटरनल बॉडी क्लॉक को क्या है, ये उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों करती है? क्योंकि जब मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है तो ये क्या है, जब ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है इससे हमें पता लगता है कि हमें नींद आ रही है। मतलब मोस्टली ये स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने का काम करती है, बाकी बॉडी की साइकिल को कंट्रोल करती है। सो दैट इज पीनियल ग्लैंड और इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। याद रखना है, अनदर नेम क्वेश्चन में भी राइज हो सकता है कि पीनियल ग्लैंड को अदर किस नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो आगे है पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, मास्टर ग्लैंड कहा जा रहा है। और हाइपोथैलेमस को क्या बोल रहे हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब इसका साइज जो होता है 10 mm डायमीटर का होता है। हार्मोन्स की बात करें तो ये कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है? दैट इज ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, STH हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन।
ये 4 हार्मोन से याद रखना है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है खासतौर पे ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एडीएच हार्मोन है, ये क्या करता है, ये किडनी का जब फिल्ट्रेशन होता है उस समय क्या है, ये टॉयलेट को कंट्रोल करने का काम करता है, एडीएच हार्मोन जो है, ठीक है। समर्स में इसकी मात्रा अधिक सीक्रेट होती है और विंटर्स में इसकी मात्रा कम सीक्रेट होती है। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन भी बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जब कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है और वो चाइल्ड को बर्थ यानी कि डिलीवरी उनकी हो रही होती है, तो उस समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है, इसको बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं, उस समय डिलीवरी के समय ये रिलैक्स करता है मसल्स को, ठीक है, ताकि इजीली बर्थ जो है हो सके। इसको लव हार्मोन और मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर चाइल्ड के बर्थ के बाद जो मदर फीडिंग कराती है उसे, तो इसीलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं। उसके बाद है एसटीएच हार्मोन, सोमैटो स्टेटिन हार्मोन है, कंट्रोल जनरल ग्रोथ और ग्रोथ हार्मोन्स के लिए होता है। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है, दैट इज क्या है, स्टिमुलेट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है गोनाडोट्रोफिन। सो क्या याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से 4 इंपॉर्टेंट सीक्रेट हो रहे हैं हार्मोन, दैट इज एडीएच, ऑक्सीटोसिन, एसटीएच और गोनाडोट्रोफिन। अब हम आगे देखते हैं, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इस पोर्शन पे पाई जा रही है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, पिट्यूटरी, लार्जेस्ट कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, याद रखना है। अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज थायरोक्सिन T4, ट्रायोडो थायरोनिन, जिसको क्या बोल रहे हैं, T3। इनको T4 और T3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन कितने हैं, या 4 सीक्रेट हो रहे हैं या 3, और दूसरा है कैल्सिटोनिन। तो तीनों के नाम याद रखते हैं थायराइड ग्लैंड में। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या होती है, थाइमस ग्लैंड जैसे जैसे चाइल्ड मतलब होता है, वो धीरे धीरे एडल्ट स्टेज में अपने आता है, तो ये आफ्टर 12 ईयर्स के बाद थाइमस जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। मतलब इसका जो साइज मिलेगा वो किड्स में या चाइल्ड्स में जो है अधिक मिलेगा, बड़ा साइज मिलेगा, और जैसे जैसे हम बड़े अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं, किशोरावस्था की ओर, इसका साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है और ये 12 वर्ष के बाद इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें पैनक्रियाज। सो लास्ट वीडियो में हम जहां हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है, वहां पे हम पैनक्रियाज और इसके हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। वहां हमने देखा था कि ये तीनों हार्मोन जो है, यानी कि ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन जो है किन किन सेल से सीक्रेट होता है और इनका पर्टिकुलर काम क्या होता है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जो है वीडियो का टाइटल है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, 3F ग्लैंड और 4S ग्लैंड भी बोला जाता है। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एड्रीनल ग्लैंड नाम से टाइटल है उसका, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसमें काफ़ी अच्छे से एड्रीनल ग्लैंड को समझाया गया है। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली अराइज होते हैं, ठीक है। सो इसके हार्मोन्स देखें, सो हार्मोन्स जो हैं 3 हैं, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड का ही एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग और इसको लाइफ सेविंग हार्मोन क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो आप ज़रूर जाके देखें एड्रीनल ग्लैंड वाली वीडियो, उसमें इन सभी हार्मोन्स को बहुत अच्छे से समझाया गया है, उसमें एड्रीनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर को भी समझाया गया अच्छे से। आगे हम देखते हैं, तो आगे है गोनाड्स। गोनाड्स में क्या है, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस मेल्स में होता है, ओवरीज फीमेल्स में होता है। अब हम देखें तो मेल ऑर्गन से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स, ठीक है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, मेल्स में मस्कुलिन फीचर्स होते हैं, जैसे उनकी बियर्ड आना, आवाज़ का भारी होना और बाकी मेल फीचर्स होते हैं, ठीक है। ओवरीज में देखें तो ओवरीज से जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोएस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या होता है, मीनोपॉज की स्टेज में इसका रिलीज होना कम हो जाता है। मीनोपॉज यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन्स की आना बंद हो जाती है। आगे है प्रोगेस्ट्रोन। प्रोगेस्ट्रोन प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और आगे है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये लिगामेंट्स और सर्विक्स को क्या करता है, रिलैक्स, लूज करने का काम करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, ठीक है, ताकि इजीली डिलीवरी हो सके। उसके बाद
हमने यहाँ देखा ही पैनक्रियाज और गोनाड्स क्या है, मिक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है, इनके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कौन कौन से हैं। और हाँ, एक टर्म और है यहाँ एक्टो हार्मोन्स। फेरोमोन्स या एक्टो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैसेज या अट्रैक्शन के लिए होते हैं। जैसे कि चींटियों को देखा होगा, चींटियां एक ही लाइन में लगातार चलती जाती हैं, आगे वाली चींटी जो होती है वो कुछ सीक्रेशन करती है और उस सीक्रेशन को ही बाकी चींटियां फॉलो करती हैं। या फिर हम डॉग का एग्जाम्पल लें तो डॉग जो है काफ़ी जगह जगह पे टॉयलेट करता है। परफ्यूम्स में देखा होगा, जैसे परफ्यूम भी जेंडर स्पेसिफिक आने लगी हैं, डियोज जो है फीमेल्स के अलग मेल्स के अलग। जो फीमेल्स की परफ्यूम होती हैं उन परफ्यूम में ये एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल की परफ्यूम है वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ मेल्स को, या फिर जो मेल की परफ्यूम वो की फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आगे हम एक चीज़ और देखें इसी में, तो दैट इज ऑर्गेन, ऐसे ऑर्गेन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फॉर्म में काम करते हैं। तो उनका नाम याद रखना है, इसकी ट्रिक है जीपीएस और एमके। जीपीएस है गोनाड्स, प्लेसेंटा, म्यूकोसा, किडनी और स्किन, ठीक है। स्किन से याद रखना है। देखो स्किन में दो टाइप के क्या है, इर्गोकैल्सीफेरॉल और कोलेकैल्सीफेरॉल। इर्गोकैल्सीफेरॉल ये क्या करते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन में करते हैं और ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स, ठीक है। और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है। तो क्या याद रखना है, गोनाड्स है। अच्छा, प्लेसेंटा में एक चीज़ और याद रखनी है, प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा मतलब होता है कि मदर है और मदर के वॉर्म में बेबी है, तो जो मदर खाती है वही चीज़ जो है न्यूट्रिशन बेबी तक पहुँचे, तो इसीलिए एक कनेक्टिंग पाइप टाइप की होती है एक चीज़, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ये इस तरीके से कनेक्ट होती है यहाँ बेबी से, ये जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो प्लेसेंटा से फर्स्ट हार्मोन जो रिलीज होता है दैट इज क्रोनियल गोनाडोट्रोफिक है। सो आई होप ये हमने कंप्लीट किया कि गोनैड्स, प्लेसेंटा, म्यूकोसा, किडनी और स्किन स्ट्रक्चर जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये ऑर्गन्स जो है काम करते हैं। कुछ यदि क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि बॉडी में कोई भी ऑर्गेन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम नहीं करता, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। या फिर ये पूछा जाता है कि प्लेसेंटा, यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि प्लेसेंटा क्या जो है वर्क करती है एज अ, प्लेसेंटा वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हाँ ये एकदम राइट है, इसको याद रखना है, ट्रिक है जीपीएस एम के। तो अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या PYQs को करने वाले हैं जो कि कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे पहले यूपीपीसीएस प्री 2019 में आया है। द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ह्यूमन बॉडी में कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का काम करती है। आपके ऑप्शन है एड्रीनल ग्लैंड, एक्रीमल ग्लैंड, पैनक्रियाज और थायराइड। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा पैनक्रियाज। बताया था ना, पैनक्रियाज और गोनाड्स दोनों कैसे काम करते हैं, वर्क्स एज अ मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड की तरफ काम करते हैं, यानी कि वो एक्सोक्राइन की ग्लैंड की तरह भी काम करेंगे और एंडोक्राइन की तरह भी काम करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इन चारों में से कौन सी जो है ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच इट का है, आपको दो लिस्ट दी गई हैं जिसमें एक है हार्मोन्स और दूसरी है सीक्रेटिंग ग्लैंड। ये किस ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तो किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो ये चीज़ तो पता ही होगी कि इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है, यानी कि D का 2 है। अब हम सबसे पहले देखेंगे D का 2 कहाँ है। तो D का 2 यहाँ 2 ऑप्शन में दे रखा है, बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए यहीं पे। उसके बाद देखेंगे टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि टेस्टेस्टेरोन किसका होता है, मेल का होता है, यानी कि B4, जहाँ पे D2 और B4 का कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है। सिर्फ यदि हमें यही दो पता हो तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसका आंसर A होगा। आगे देख लेते हैं इसको, A का दे रखा है 3, यानी कि प्रोटेस्टेरोन किसका है, फीमेल्स का है, और थायरोक्सिन थायराइड का है। तो आंसर क्या होगा, इसका A आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है UP UDA LDA में, ठीक है। आगे है यहाँ पे फिर एक मैच का है जिसमें हार्मोन्स और ग्लैंड्स दे रखे हैं। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को अभी हमने क्या देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है और एड्रिनल ग्लैंड से। यहाँ अब हम क्या देखेंगे, इसमें पैनक्रियाज से फिर देखो इंसुलिन, यानी कि C1 का ऑप्शन देखेंगे। अब C1 का ऑप्शन इन 2 ऑप्शंस में है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमने देखा था किससे, एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, यानी कि D4, यानी कि जहाँ पे भी हमें ऑप्शन C1 और D4 का मिलेगा उसको देखते हैं। तो C1 और D4 का दोनों में मिल रहा है, यानी कि अभी इससे काम नहीं चला। बाकी के ये दो तो एलिमिनेट हो ही गई, C और D बचा। अब आगे देख रहे हैं हम
क्या है, कौन से बचे, गोनाड्स। गोनाड्स को खुद बताओ, इंसुलिन और कॉर्टिसोल रिजेक्ट हो गए तो प्रोटोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन बचे, तो गोनाड्स क्या ग्रोथ हार्मोन होगा, नहीं, ये होगा प्रोगेस्ट्रॉन। प्रोगेस्ट्रॉन होगा तो इसका होगा A2। अब यहाँ पे हमें A2 देखना है, A2 का यहाँ, तो ऑप्शन क्या होगा, ये सी होगा, और जिसमें दे रखा है B का 3 यानी कि बी का ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका सी। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस और आईएएस 2000 और 2005 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन यूरिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ADH हार्मोन। हमने कहाँ पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था कि नहीं, ऑक्सीटोसिन से ऊपर। सो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। यदि हम इन तीनों प्रोटीन को भी नहीं जानते और हमें इतना पता है कि ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है, तो हम यहीं टिक कर देंगे इसको, ठीक है। वैसे तीनों प्रोटीन है, केराटिन, फाइब्रिनोजन और कोलेजन प्रोटीन है। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे है, what would happen if the pancreas is defective। यदि किसी व्यक्ति की पैनक्रियाज डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा, डाइजेशन विल नॉट टेक प्रॉपरली, क्या डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर नॉट फॉर्म, उसका इंसुलिन और ग्लूकागॉन फॉर्म नहीं होगा, ब्लड फॉर्मेशन विल स्टॉप, क्या उसका ब्लड फॉर्मेशन होना रुक जाएगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, या उसका बीपी बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर नॉट फॉर्म, बिकॉज ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, पैनक्रियाज से ही रिलीज होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ इसमें जो है आपको देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है, एकदम सही है। मेलाटोनिन क्या करता है, रेगुलेट स्लीप, कहाँ पढ़ा था हमने, पीनियल ग्लैंड में पढ़ा था मेलाटोनिन, ठीक है एकदम। फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन कहाँ पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये रिलीज करता है मिल्क और मेमोरी ग्लैंड्स को, तो एकदम ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन क्या कर रहा है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, नहीं, गैस्ट्रिन स्टमक में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो इसका आंसर होगा ये डी, ठीक है। आगे है, हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर सीक्रेशन। ये 4 दिए गए हैं आपको, इनमें से बताना है कि जो माँ होती है वो अपने बेबी को हग और किस करती है, वो किस हार्मोन के सीक्रेशन की वजह से होता है। आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। इसको 2 पेपर्स में पूछा गया है, 2 बार, 2003 और 2002 में। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लैंड सीक्रेट द मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है। इसका आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है रिलीज होता है मिल्क इजेक्शन हार्मोन जो है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क एंड मेमोरी ग्लैंड्स। मिल्क और मेमोरी ग्लैंड्स अभी यहीं से बढ़ के आ रहे हैं, तो दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन हम देखें तो, आयोडाइज सॉल्ट इज यूजफुल बिकॉज। आयोडाइज सॉल्ट क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि ये इंप्रूव करता है डाइजेशन को, या फिर इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंट टू डिसीजेस के प्रति, फिर या फिर कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आगे है, द फीमेल सेक्स हार्मोन इज। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इंसुलिन होगा नहीं, क्योंकि इंसुलिन क्या कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से। एंड्रोजन कहाँ है, एंड्रोजन जो है मेल में मोस्टली मात्रा में होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा रिलीज होता है, ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन फीमेल में तो होता है, बट ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज सेक्स हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, ठीक है। आगे देखते हैं, फेरोमोन्स आर फाउंड इन। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में, स्नेक्स में, बैट्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगाए जो लास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।